किसान भाइयों, आप ये मिर्च की खेती देख रहे हैं। इसमें मिर्च की खेती में पत्तियां सिकुड़ने वाला रोग लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी पौधा ऐसा नहीं है पूरे खेत में जिसमें ये रोग ना हो। मिर्च की खेती ही नहीं, जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं या अन्य फसलें हैं, उसमें भी जो पत्ता सिकुड़ने वाला रोग है वो अक्सर किसानों के लिए नासूर बन जाता है। तो किसान भाइयों, ये कौन सी बीमारी है, इसका उपचार कौन सा है, इसके उपचार के लिए आपको कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब टोटल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन सी बीमारी होती है, इसका उपचार क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले पूरा वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपको ये पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि इसके उपचार के लिए आप कौन सी दवाओं का उपचार करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम अपने किसान का परिचय जानते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसानों को परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी का निवासी हूँ। जैसा कि सर आपका ये सबसे पहले हमारे किसानों को बताएं, जो टोटल आपका मिर्च का प्लॉट है कितना होगा? ये लगभग आधा एकड़ के आसपास होगा हमारा खेती है। इसकी जब आपने खेती की थी, खेती करने के पहले जो आपने खेत बनाया था, थोड़ा ये किसानों को बता दें कि जो आपने तैयारी की थी खेत की, वो कौन सी तैयारी थी? खेत की तैयारी में स्पेशल कुछ नहीं था किसान भाइयों, बस हमने खेत की नॉर्मली जुताई कर दी थी। अच्छे से जुताई करने के बाद जब मिट्टी भुरभुरी हो गई थी तो हमने थोड़ा मेड़ बना ली थी और मेड़ पर यानी ड्रेन बना ली थी। उसके बाद मैंने सीधे उसके ऊपर हमने बीज की बिजाई कर दी थी। यानी कि सबसे पहले आपने खेत की जुताई की, इसके बाद में उसमें बेड बनाया, बेड के ऊपर आपने सीधे बिजाई कर दी। अच्छा, नर्सरी आपने नहीं की थी? नर्सरी मैंने नहीं की। अच्छा, जो खेत में आपने अपने जो खाद, बहुत सारे किसान भाई हैं रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, आपने इसमें कौन सी खाद डाली थी? किसान भाई, रासायनिक खाद में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस सिर्फ और सिर्फ कंपोस्ट खाद यानी कि गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था, जो कि जुताई के पहले ही मैंने डाल दी थी। उसके बाद अच्छे से जुताई करके उसको मिक्स कर दिया था। जो सबसे पहले बता दें, जो बेड से बेड की दूरी है ये लगभग कितनी रही होगी? लगभग 3 फीट के करीब में हमने बेड से बेड की दूरी रखी है और लगभग बेड की चौड़ाई जो होगी करीब 1 फीट, इससे ज़्यादा नहीं। शुरुआती अवस्था में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट रखनी होती है। जो आपने बिजाई की थी एक पौधे से और दूसरे पौधे की लगभग कितनी दूरी होगी? लगभग हमें 1.5 से 2 फीट हमें एक बीज से दूसरे बीज की दूरी, कम से कम न्यूनतम दूरी इतनी रखनी होती है। इसके बाद में जब आज आपकी खेती इस जगह पर पहुंची है तो कुल कितना समय हुआ? किसान भाइयों, जब मैंने इसकी बिजाई की थी तो तब से लेकर अब तक का लगभग 2 से ढाई महीने या लगभग 80 दिन कह सकते हैं कि 80 दिन की फसल हमारी हो चुकी है। इसमें इससे पहले क्या कोई रोग लगा था? हाँ, इसमें लगातार कई न विशेष प्रकार के कुछ रोग लगते रहते हैं। जैसा कि सर आपकी 80 दिन की खेती हुई है, इस दौरान अपने जो फसल आपने मिर्च की खेती की है इसका खास ख्याल रखा होगा, सिंचाई से लेकर कोई रोग ना लगे उसके उपचार से लेकर, साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे हैं इसका आपने मचान तरीके से इसका जो है पेड़ की बंधाई भी की है। लेकिन आज जो आपके खेत में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि पत्ती सिकुड़ने वाला इसमें रोग लगा है, तो ये अभी कितना दिन हुआ लगभग? इसको लगभग 15 से 20 दिन हो रहा है। कुछ विशेष कामों की वजह से हम इसकी देखरेख नहीं कर पाए बीच में, इसकी वजह से इसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से हुआ और पूरी की पूरी फसल जो है संक्रमित हो गई है। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बता दें कि मिर्च की खेती के साथ साथ या इससे पहले आपने कौन सी सब्जियों की खेती आपने की है, थोड़ा हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की खेती हम लगभग 2 साल से करते आए हैं और इसके अलावा अगर हम दूसरी खेती की बात करें तो हमने खीरा की खेती कर रखी है और शिमला मिर्च की खेती भी हम लगातार लगभग 2 साल से कर रहे हैं। अभी ये जो आपको रोग देखने को मिला है ये पहली बार है या इससे पहले भी आपको? नहीं, ये रोग जो होता है लगभग मिर्च का सबसे आम रोग यही होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा खतरा इसी रोग का होता है और यही हमारी फसल को लग चुका है। अच्छा, ये जो आपके खेत में रोग लगा है, सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं और जो इसका उपचार आप समय समय पर करते आए हैं वो भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, जो पत्ती मुड़ने वाला रोग लग गया है, ये इसको जो कहते हैं ये लीफ कर्ल वायरस के कारण ये रोग उत्पन्न होता है और वो वायरस जो होता है माइट एंड थ्रिप्स होते हैं। ये कुछ छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कीड़े होते हैं जो हमारी पत्तियों पर बैठते हैं और पत्तियों को लगातार चूसते रहते हैं और ये पत्तियाँ जो होती हैं सिकुड़ती चली जाती हैं। और ये जो कीड़े लगते हैं ये हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। अगर इनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें हज़ारों की संख्या में, एक पत्ती पर हज़ारों की संख्या में दिखाई देते हैं। और किसान भाइयों, अगर लगभग 1 सप्ताह की बात करें, अगर आपके खेत में कोई एक पौधा अगर संक्रमित हो गया है और आपने 1 सप्ताह तक कोई देखरेख नहीं की
तो ये धीरे धीरे करके एक पौधे से दूसरे पौधे, फिर ऐसे ही करके आपकी पूरी फसल में 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर पूरी फसल को संक्रमित कर देता है। मिर्च के खेत में जो आपका ये रोग लगा है, इसके उपचार के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो कौन सा है? बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं वो वीडियो देख कर तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे जो इसका बेहतर और अच्छा उपाय है वो कौन सा है? किसान भाइयों, इस रोग का सबसे बेहतर तो उपाय यही होता है कि अगर आपके खेत में कोई पौधा दिखता है कि जो संक्रमित होना शुरू हुआ है, तो सबसे पहले उसको हम मैन्युअली उसको निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन उससे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा पौधा चला जाता है। किसान भाइयों, इसका जड़ से हटाने पर वो पूरा का पूरा पौधा चला जाता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, आप ऐसा करें कि अगर आपके खेत में कोई भी ऐसा पौधा दिखाई देता है जो इस रोग से संक्रमित हो, संक्रमण कहाँ होता है? आपकी पत्तियों में होता है। तो आप ऐसा करें कि जो पौधा है उसकी ऊपर की पत्तियों को, जितने में संक्रमण हुआ है उन पत्तियों को एक एक करके हटा लें, या उन टहनियों को एक एक करके हटा लें। उसके बाद उनको हटा करके कहीं बाहर या खेत से दूर ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, नष्ट कर दें। अच्छा, ये जो आपको करना होता है, ये जितने भी संक्रमित पौधे हैं उन सभी में करना होता है? जितने भी संक्रमित पौधे हैं उन सभी में आपको करना पड़ेगा। इससे ये होता है कि आपकी जो फसल है, अगर आप आपके खेत में पूरी तरह से ये फैल चुका है तो आप पूरी फसल को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। इसके लिए दूसरा तरीका यही होता है कि आप जितना भी संक्रमित हिस्सा है उसको काट कर प्लांट से बाहर निकाल कर फेंक दें। तो पहला उपाय है, मैं मान लें कि आप ये किसान अपने हाथ से कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर करते हैं तो अगर किसानों को उससे छुटकारा नहीं मिलता है तो उसके लिए दूसरा तरीका कौन सा है? किसान भाई, दूसरा तरीका यही होता है कि आप जो जैसे ही इन पौधों की कटाई छटाई करते हैं, तो कटाई छटाई करने से मात्र से आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे। कारण ये रहता है कि आपके खेत में कुछ ना कुछ ऐसे पत्तियां जरूर छूट जाएंगी जिनके कारण वो जो रोग होगा फिर से संक्रमित करेगा ही करेगा। उसके लिए आपको करना यह है कि पौधों की जैसे आप कटाई छटाई करते हैं उसके बाद उसमें आपको कुछ इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। यानी कि जो इसमें आप कटाई छटाई करने के तत्काल बाद, हाँ, जैसे आप कटाई छटाई कर लेते हैं उसके बाद तुरंत इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेना है। और आप अच्छे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें, जिसके कारण जो पौधे में जो संक्रमण हुआ है, जो थ्रिप्स एंड माइट लगा हुआ है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ आप कुछ प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी जिससे हमारे पौधे जल्दी से ग्रोथ करें। अब अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करेंगे तो उसमें होगा ये कि जो हमारे पौधे होंगे जो हमने काट छांट खत्म कर दिए हैं, वो उनमें से जल्दी कल्ले निकलेंगे और नए कल्ले जैसे ही निकलेंगे और आप उसके बाद फिर से आप लगभग 1 सप्ताह के बाद फिर से वो दवाई उन्हीं इंसेक्टिसाइड का दोबारा से छिड़काव कर दें। किसान भाई, दोबारा से जब आप छिड़काव करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे नए कल्ले होंगे उनमें जो थोड़ा बहुत संक्रमण होगा भी तो वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे कल्ले निकलेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेंगे और उसमें से फल फूल आना भी स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन भी देंगे। हमारे किसानों को सर एक बात और बता दें कि जो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड है और जो ग्रोथ प्रमोटर आपने बताया है वो कौन सा है? और हालांकि किसानों के यहाँ अपनी अपनी तरीके से बहुत सारी इंसेक्टिसाइड या ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपने अपने खेत में इस्तेमाल किया था वो कौन सा था? किसान भाइयों, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो आप लैंसेट 25 के नाम से एक दवा आती है और दूसरी आती है पेजर के नाम से। ये दोनों की दोनों इंसेक्टिसाइड होती हैं, इनको आप एक साथ घोलकर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम प्लांट बायोएक्टिवेटर की बात करें कि वो आपको कौन सा डालना है, तो आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के प्लांट बायोएक्टिवेटर मिल जाते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि आप अगर आपके यहाँ उपलब्ध है तो जलवा नाम से एक प्लांट बायोएक्टिवेटर आता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी और बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। सर, जो इसका सबसे बेहतर तरीका होता है छिड़काव का जो विधि होती है वो हमारे किसानों को बता दें कि अगर वो इस्तेमाल करें तो इसकी विधि क्या है? किसान भाइयों, आपको इस्तेमाल करने की कोई विशेष विधि के बारे में नहीं जानना है। बस आपको जब भी छिड़काव करना है तब आप छिड़काव करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो पूरा पौधा होगा वो पूरी तरह से अच्छे से उस लिक्विड से भीग जाना चाहिए। कारण ये होता है कि ये जो कीड़े होते हैं, माइट्स और थ्रिप्स जो होता है, ये पत्तियों में बहुत ही हल्के हल्के छोटे छोटे कीड़े होते हैं और पत्तियों के निचली सतह पर चिपके होते हैं। अगर पत्तियाँ पूरी तरह से भीग जाएंगी तो ये जो कीट होंगे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी मिर्च की खेती में जो मिर्च की पत्तियां सिकुड़ने वाला रोग होता है उसके बारे में जानकारी। ये हमारे साथ किसान थे नीरज कुमार जी, जो आपको बता रहे थे कि आप मिर्च की खेती में, अगर आपने मिर्च की खेती की है उसमें पत्तियां सिकुड़ने वाला रोग है, फल फूल नहीं आ रहे हैं, फ्लावरिंग आपकी नहीं हो रही है, तो इनका जो
प्लॉट है वो करीब आधा एकड़ का है, उसमें भी ये समस्या आई थी। उसमें जो आपके द्वारा बताई गई दवाएं हैं उसका इस्तेमाल किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका रहा है। तो आप इनके द्वारा अगर बताई गई दवाएं हैं इनका आप इस्तेमाल करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आपके यहाँ जो आपके कृषि विशेषज्ञ हैं एक बार उनसे ज़रूर सलाह ले लें, ताकि आपके जो खेत में लगने वाले रोग हैं साथ ही साथ जो उसका उपचार है वो बेहतर ढंग से आपको मिल सके, वो आपको जानकारी हो सकता है इससे बेहतर आपको दे सके। किसान भाइयों, ये थी एक मिर्च की खेती में पत्ते सिकुड़ने वाली जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।